बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आपने किस तरह से असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल पुलिस में जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है ppa.gop.pk। जैसे आप इसको सर्च करते हैं, आपके सामने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल मेन वेबसाइट ओपन होती है। आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, लेफ्ट साइड पर जॉब्स, आप एडवर्टाइजमेंट चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद नेक्स्ट है अप्लाई करने के लिए, यहाँ पर कहता है अप्लाई ऑनलाइन, तो आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पॉपअप मैसेज शो होता है। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करें। इसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये आप चेक कर सकते हैं जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट पर आपने क्लिक करना है। तमाम पोस्ट के लिए अप्लाई करने का सेम तरीक़ेकार है। मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आप पोस्ट की डिटेल चेक कर सकते हैं। डिटेल चेक करने के बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर आपने ये चेक करें कि कितनी जॉब अनाउंस की गई हैं, कितनी सीट्स हैं, और इसके बाद आप यहाँ पर कोटा भी चेक कर सकते हैं, माइनॉरिटी के लिए कितना कोटा रखा गया है। इसके बाद स्केल चेक करें, एज लिमिट चेक करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें। इसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग, इसके बाद है फीस, ये क्लोजिंग रेट भी आप चेक कर सकते हैं। फिजिकल रिक्वायरमेंट जो मांगेगी वो भी यहाँ पर चेक करें। इसके बाद नोटिस यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये चेक करने के बाद अगर आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, तमाम रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी हैं, तो आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक करें। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन, यहाँ पर ये गाइडलाइंस हैं। इसके बाद यहाँ पर आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। इसके बाद आई कन्फर्म दैट, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है बेसिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आप पोस्ट चेक करें। इसके बाद डिपार्टमेंट चेक करें। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट, इसके बाद कहता है CNSC विदाउट डैशेज, यहाँ पर आप अपना शिनाख्ती का नंबर इंटर करना है। शिनाख्ती का नंबर इंटर करने के बाद पहले आपने शनाख्ती कार्ड डैश के साथ इंटर करना है। इसके बाद दूसरे खाने में आपने शनाख्ती कार्ड बगैर डैशेस के साथ इंटर करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कहता है कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने कंटैक्ट प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आपको कहता है ईमेल एड्रेस, आपने इस ईमेल अपनी जीमेल को चेक करना है, उसको कंफर्म करना है। इसके बाद ये कहता है मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लें, चेक कर लें तसल्ली के साथ। इसके बाद कहता है वेरीफाई, आप वेरीफाई के बटन पर क्लिक कर वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये कहता है प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। सबसे पहले यहाँ पर ये कहता है एज क्राइटेरिया, आपके एज क्राइटेरिया के मुताबिक है। तो इसके बाद कहता है जेंडर, यहाँ पर आप अपने जेंडर सेलेक्ट करें। ये जेंडर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपने एहतियात के साथ इंटर करनी है ताकि कहीं पर भी आपकी ये मिस्टेक ना हो। आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं? अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम किसी भी पहले इदारे में गवर्नमेंट के काम कर रहे हैं तो यहाँ पर यस पर क्लिक करें। यस पर क्लिक करने के बाद फिर आपसे ये कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन मांगता है। यहाँ पर ये कहता है सिलेक्ट टाइप, यहाँ पर आपने सर्विस टाइप सेलेक्ट करनी है। आप पंजाब गवर्नमेंट के तहत काम कर रहे हैं, फेडरल है या ऑटोनोमस बॉडी है, जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है सर्विस नेचर, आपकी सर्विस नेचर कौन सी है, यहाँ पर अपनी सर्विस की नेचर सेलेक्ट करनी है। रेगुलर बेस पर काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे हैं या एडहॉक बेस पर हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद कहता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इस खाने में आपने अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। इसके बाद कहता है प्रोवाइड योर सर्विस डिटेल, यहाँ पर लेंथ ऑफ सर्विस, यहाँ पर सबसे पहले आपने ईयर सेलेक्ट करना है कि आपकी जो सर्विस है वो कितने साल हो गए हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने मंथ सेलेक्ट करने के आपके सर्विस को कितने साल कितने मंथ। इसके बाद यहाँ पर आपने डेज लिखने हैं, ये सिलेक्ट करने हैं। इसके बाद कहता है हैव यू ऑब्टेन्ड NOC फ्रॉम एम्प्लॉय, क्या आपने अपने इदारे से, जिस इदारे में आप काम कर रहे हैं उस इदारे से आपने अपना NOC हासिल कर लिया। अगर हासिल किया तो यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं किया तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है आर यू आप PPSC एम्प्लॉय, क्या आप PPSC के एम्प्लॉय हैं? अगर एम्प्लॉय हैं PPSC के तो यस पर क्लिक करें। ये इसके बाद अगर आप PPSC के एम्प्लॉय नहीं हैं तो नो पर क्लिक कर दें। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हैं, आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, आपका कहीं पर भी जॉब नहीं है या आप प्राइवेट काम कर रहे हैं, तो फिर आप नो पर यहाँ पर नो पर क्लिक करें। आपको ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय का डाटा नहीं इंटर करना पड़ेगा। इसके बाद कहता है डू यू क्लेम टू बी आप स्पेशल पर्सन, क्या आप स्पेशल पर्सन हैं? अगर आप स्पेशल पर्सन हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो कि
स्पेशल पर्सन नहीं है, जो डिसेबल्ड हैं वो इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल ही नहीं है। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है आर यू रिटायर्ड आर रिलीज्ड आर्म फोर्सेस पर्सन, क्या आप आर्मी से रिटायर्ड हैं? अगर आर्मी से आप रिटायर्ड हैं तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें, या तो यस पर क्लिक करने के बाद फिर आपसे ये कहता है प्रोवाइड योर सर्विस लेंथ। यहाँ पर आपने अपनी सर्विस की लेंथ यहाँ पर लिखनी है, जो भी सिलेक्ट करनी है। पहले ईयर सिलेक्ट करें, इसके बाद मंथ सिलेक्ट करें, इसके बाद डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। ये सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आप आर्मी से रिटायर्ड नहीं है तो फिर आप नो पर क्लिक करें। नो पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड के बटन पर क्लिक। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे कहता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आप अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करने के लिए सबसे पहले कहता है एप्लीकेंट नेम। एप्लीकेंट नेम वाले खाने में आपने अपना नाम लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया। अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ तो आपने अपने नाम की स्पेलिंग वो लिखनी है जो आपके मैट्रिक रिजल्ट कार्ड पर लिखी गई है। इसके बाद कहता है रिलीजन, यहाँ पर अपना रिलीजन सेलेक्ट करें। इसके बाद CNSE वाला खाने में अपना शनाख्ती कार्ड नंबर चेक कर लें। इसके बाद कहता है डेट ऑफ इशू, CNSE डेट ऑफ इशू, यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड की डेट ऑफ इशू को सिलेक्ट करना है। इसके बाद CNSE एक्सपायरी डेट, यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद पोस्टल एड्रेस वाला खाने में अपने पोस्टल एड्रेस लिखें मुकम्मल जो आपका पोस्टल एड्रेस है। इसके बाद फ़ोन, यहाँ पर फ़ोन नंबर वाले खाने में आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर चेक कर लें। इसके बाद कहता है ईमेल, ईमेल वाला खाने में अपने जीमेल यहाँ पर चेक कर लें। इसके बाद कहता है फादर नेम, यहाँ पर अपने वालिद का नाम आपने अपने वालिद का नाम लिखने के बाद नेक्स्ट है फादर ऑक्यूपेशन, यहाँ पर अपना वालिद का ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल, यहाँ पर आपने अपना डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जो भी आपके डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने एहतियात के साथ सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डोमिसाइल इशू डेट, यहाँ पर आपने डोमिसाइल की इशू डेट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। इसके बाद मार्शल स्टेटस, यहाँ पर आपने मार्शल स्टेटस यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो भी आपके मार्शल स्टेटस है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। सिंगल है तो सिंगल सेलेक्ट करते हैं, मैरिड है तो मैरिड यहाँ पर सिलेक्ट कर। अगर यहाँ पर आप मैरिड सेलेक्ट करते हैं तो फिर ये कहता है नेम ऑफ स्पाउस, यहाँ पर आपने अगर मेल हैं तो मेल में यहाँ पर आपने अपनी वाइफ का नाम लिखना है। अगर आप फीमेल अप्लाई कर रही हैं तो फीमेल में फिर अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद कहता है सिलेक्ट स्पाउस ऑक्यूपेशन, आपने अपने जो स्पाउस है अपने वाइफ का या अपने जो अगर फीमेल अप्लाई करे तो अपने हस्बैंड का यहाँ पर ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है कन्विक्टेड बाय कोर्ट मार्शल, क्या आपको कोर्ट मार्शल हुआ है? अगर कोर्ट मार्शल हुआ है तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें। अगर आपका कोर्ट मार्शल नहीं हुआ तो यहाँ पर नो पर क्लिक करें। इसके बाद कहता है डू यू हैव एनी रिलेटिव वर्किंग और एम्प्लॉयड PPSC, कोई भी आपका रिलेटिव PPSC में वर्क कर रहा है, अगर कर रहा है तो यहाँ पर यस पर क्लिक करें। अगर PPSC में वर्क नहीं कर रहा तो फिर आप नो पर यहाँ पर क्लिक करें। अगर आप यहाँ पर एक सिलेक्ट करते हैं कि आपका जो कोई भी रिलेटिव है PPSC में वर्क कर रहा है तो फिर आप यहाँ पर ये कहता है CNSE नंबर, उसका यहाँ पर आपने शनाख्ती का नंबर लिखना है। इसके बाद रिलेशन, आपका उसके साथ क्या रिलेशन है, जो भी आपका रिलेशन है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। रिलेशन सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है एवर डिसमिस्ड और रिमूव और डिस्चार्ज फ्रॉम गवर्नमेंट और ऑटोनोमस बॉडी, यहाँ पर आपको कोई भी गवर्नमेंट के इदारे से आपको डिसमिस किया गया या ऑटोनोमस बॉडी की तरफ से डिसमिस किया गया तो यहाँ पर यस पर क्लिक करें। अगर नहीं किया गया तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, अगर किसी भी आपको पाकिस्तान के कोर्ट की तरफ से कोई सज़ा मिली है, अगर सज़ा मिली है तो फिर यहाँ पर आपने यस पर क्लिक करना है। अगर नहीं मिली तो यहाँ पर नो पर क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर यस पर क्लिक करेंगे तो फिर आप एलिजिबल ही नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद कहता है आर यू फेसिंग एनी क्रिमिनल ट्रायल इन एनी कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान के किसी भी कोर्ट में आप ट्रायल फेस कर रहे हैं? अगर फेस कर रहे हैं तो यहाँ पर यस पर क्लिक करें। अगर नहीं कर रहे तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है PMD PNC PVMC PMC और इंजीनियर्स और एडवोकेट और पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आपका इस कैटेगरी से कोई ताल्लुक़ है आप तो फिर यहाँ पर आपने अपना PMD, अगर PMDC आपका नंबर है तो वो लिख दें, PNC नंबर है तो वो लिख दें, अगर PVMC है तो वो यहाँ पर लिखते हैं। जो भी आपकी कैटेगरी है आपने अपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। इसके बाद कहता है रजिस्ट्रेशन एक्सपायरी डेट, यहाँ पर आपने अपनी जो रजिस्ट्रेशन लिखेंगे उसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट इशू डेट, अगर आपने कोई मेडिकल करवाया है तो उसकी यहाँ पर इशू डेट लिखनी है। इसके बाद कहता है नंबर ऑफ चांसेस अवेल फॉर दिस पोस्ट, इस मौजूदा जो पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं इस पोस्ट के लिए आप कितने चांस अवेल कर चुके हैं, जितने भी चांस आप अवेल कर चुके हैं वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देने। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट है, पहली मरतबा इस पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर 0 पर क्लिक करें। इसके बाद कहता है सिलेक्ट रिटन टेस्ट, यहाँ पर आपने रिटन टेस्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जो भी जहाँ पर आप रिटन टेस्ट देना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सेंटर सेलेक्ट कर दें। इसके बाद कहता है सेव इन्फॉर्मेशन, आप सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक। सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये कहता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टेटस हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। इसके बाद प्रोसीड के बटन पर क्लिक।
प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो चालान है वो आपके सामने शो हो रहा है। इसमें यहाँ पर आप केस नंबर चेक करें, पोस्ट नेम चेक करें, क्लोजिंग डेट यहाँ पर चेक करें, इसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल, ये चेक करने के बाद आप फीस भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद पीएस आईडी डिटेल यहाँ पर चेक करें और यहाँ पर अपना सीएनसी नंबर चेक करें। चेक करने के बाद अपना नेम भी चेक कर सकते हैं। पीएस आईडी यहाँ सर आप कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप इसको जैज़ कैश, इजी पैसा या किसी भी बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू पे कर सकते हैं। आपने ये चालान किस तरह से पे करना है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुआ है। आप वो 1-2 मिनट की वीडियो देखकर अपने चालान को आसानी के साथ पे कर सकते हैं। अगर आप पीपीएससी में किसी भी पोस्ट पर, ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर डिसेबल्ड कैंडिडेट एलिजिबल हैं, तो फिर डिसेबल कैंडिडेट के लिए ये चालान नहीं होगा, वो डायरेक्ट ऑटोमेटिकली उनको नेक्स्ट स्टेप पर फॉरवर्ड कर देता है। जब आप अपनी फ़ीस को पे कर लेते हैं, फ़ीस पे करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। अगर आप डिसेबल कैंडिडेट हैं तो फिर यहाँ पर आपके सामने ये कहता है एग्जम्प्टेड स्पेशल पर्सन, आपकी कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं की जाती। फिर भी आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आपको ये कहता है आपने यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए सबसे पहले ये कहता है अपलोड योर पिक्चर एंड सीएनसी इन जेपीजी फॉर्मेट, साइज शुड बी लेस देन 60 KB। आपने पहले अपने शनाख्ती कार्ड को, अपने सबसे पहले पिक्चर को अपलोड करना है। पिक्चर अपलोड करने के लिए आप चूज़ फाइल के बटन पर क्लिक करें और जब आप अपने पिक्चर को चूज़ कर लें तो फिर अपलोड पिक्चर पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके अगर पिक्चर 60 KB से कम है तो फ़ौरन अपलोड हो जाएगी। अगर 60 KB से ज़्यादा होगी फिर आपकी पिक्चर अपलोड नहीं होगी। इसके बाद कहता है चूज़ फाइल, आप चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपने सीएनसी की फ्रंट साइड को सिलेक्ट करें और उसके बाद अपलोड सीएनसी पर क्लिक करें। सीएनसी जैसे आप सीएनसी अपलोड पर क्लिक करते हैं तो आपका सीएनसी भी अपलोड हो जाता है। इसकी ये यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट है आपने अपने एजुकेशन के रिकॉर्ड को अपलोड करना है। अपना एजुकेशन रिकॉर्ड इंटर करने के लिए एजुकेशन रिकॉर्ड स्टेटस में यहाँ पर ऐड के बटन पर ऐड एजुकेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है प्लीज़ सिलेक्ट योर क्वालिफिकेशन सेट। आपने अपने क्वालिफिकेशन का सेट सिलेक्ट करना है। अगर आपका क्वालिफिकेशन का सेट सेम है, ये सही है, तो फिर आप प्रोसीड फर्दर के बटन पर क्लिक। प्रोसीड फर्दर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपने क्वालिफिकेशन का सेट चेक करें। चेक करने के बाद मज़ीद आप यहाँ पर फिर अगर अपने क्वालिफिकेशन का सेट चेंज करना चाहते हैं तो चेंज क्वालिफिकेशन सेट पर क्लिक करें। अगर सेट नहीं करना चाहते तो फिर आप प्रोसीड फर्दर पर क्लिक करें। प्रोसीड फर्दर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज शो होता है। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी मैट्रिक की क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। मैट्रिक की क्वालिफिकेशन इंटर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपने ये सिलेक्ट करना है मैट्रिक सेलेक्ट करने के बाद अगर आपने ओ लेवल किया हो तो ओ लेवल सेलेक्ट कर दें। इसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जिस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने ये डिग्री हासिल की है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहते हैं ए बोर्ड और यूनिवर्सिटी इज नॉट गिवन इन द अबव लिस्ट। अगर जो ऊपर लिस्ट दी गई है उसमें बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है तो आप अपना यहाँ पे इस खाने में लिख सकते हैं बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम। लिखने के बाद नेक्स्ट है मेजर सब्जेक्ट्स। यहाँ पर आपने अपने मेजर सब्जेक्ट्स जो भी हैं वो यहाँ पर आपने लिख देने हैं। अगर आप मेजर सब्जेक्ट्स यहाँ पर नहीं लिखना चाहते तो फिर यहाँ पर आप सिर्फ साइंस यहाँ पर लिख दें। अगर आपने साइंस के साथ किए, अगर आर्ट्स के साथ किए तो फिर आर्ट्स यहाँ पर लिख दें। अगर यहाँ पर आप ये भी नहीं लिखना चाहते तो फिर आप अलग अलग यहाँ पर फिज़िक्स में PHY लिख दें, केमिस्ट्री के लिए CHEM लिख दें। इसके बाद बायो के लिए BIO लिखते हैं और मैथ के लिए मैथ यहाँ पर लिख दें। इसके बाद कहता है रिजल्ट डिक्लेरेशन। यहाँ पर आपने रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट यहाँ पर सिलेक्ट, रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट लिखने के बाद नेक्स्ट है एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम। यहाँ पर आपने एग्जामिनेशन सिस्टम यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि एनुअल था या सेमेस्टर सिस्टम है, जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद कहता है मार्क्स ऑब्टेन, जितने भी आपने नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने लिख देने हैं। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है टोटल मार्क्स, जो भी टोटल मार्क्स थे वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देने हैं। इस तरह ये लिखने के बाद नेक्स्ट है फर्स्ट, यहाँ पर आपने ग्रेड या डिवीजन यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। जो भी आपकी ग्रेड या डिवीजन है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। ये सिलेक्ट करने के बाद ऐड अनदर एजुकेशन पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर टॉप पर चेक कर सकते हैं कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है मैट्रिक की क्वालिफिकेशन इंटर हो चुकी है। इसके बाद सेम इसी तरह से आपने इंटरमीडिएट को इंटर करना है। इंटरमीडिएट इंटर करने के बाद आप यहाँ पर इसके बाद फिर आपने ग्रेजुएशन को इंटर करना है। ग्रेजुएशन इंटर करने के बाद लास्ट में यहाँ पर आपके सामने ये कहता है वेरीफाई द एजुकेशन डिटेल। आप वेरीफाई एजुकेशन डिटेल पर क्लिक, वेरीफाई एजुकेशन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है सेव इन्फॉर्मेशन। आप सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक, सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो सेव हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर
नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहते हैं सर्विस रिकॉर्ड और एक्सपीरियंस स्टेटस। यहाँ पर आपने अगर आपका कोई भी सर्विस रिकॉर्ड है तो यहाँ पर ऐड के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपका सर्विस रिकॉर्ड नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर दें। अगर आप अपना सर्विस रिकॉर्ड इंटर करना चाहते हैं तो फिर ऐड के बटन पर ऐड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है प्रोवाइड सर्विस रिकॉर्ड और एक्सपीरियंस हाउस जॉब इफ़ एप्लीकेबल। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है कि पोस्ट हेल्ड। अगर आपने यहाँ पर पोस्ट हेल्ड जो जिस पोस्ट के लिए आपने वर्क की है जो उस पोस्ट का नाम यहाँ पर लिखना है। इसके बाद कहते हैं डिपार्टमेंट या ऑफिस, आपने इदारे का नाम लिखना है। यहाँ पर इसके बाद कहते हैं पोस्ट स्टार्टिंग डेट, जिस डेट को आपकी पोस्ट स्टार्ट हुई थी वो आपने उसका डाटा यहाँ पर वो डेट आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है। इसके बाद कहता है करंटली सर्विंग। अगर आप करंटली वर्क कर रहे हैं तो यस पर क्लिक करें। अगर करंटली वर्क नहीं कर रहे हैं तो आप इसको नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है अगर करंटली वर्क कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपने स्केल करना यहाँ पर लिखना है। जो भी आपका स्केल है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद एक्सपीरियंस इज़ रेलिवेंट। अगर आपका एक्सपीरियंस रेलिवेंट है तो यस पर क्लिक कर दें। अगर रेलिवेंट नहीं है तो फिर यहाँ पर आप नो पर क्लिक करें। इसके बाद कहता है ऐड एक्सपीरियंस। आप ऐड एक्सपीरियंस पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस इंटर हो जाता है। एक्सपीरियंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो सर्विस रिकॉर्ड है वो इंटर हो चुका है। इसी तरह से अगर आप एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं तो फिर 1 बाय 1 करके सारे आपने इसी तरह से इंटर कर देने। इंटर करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करें। सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद आपका जो सर्विस रिकॉर्ड है वो इंटर हो जाता है, वो रिकॉर्ड सेव हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पर नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो डाटा है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट है, ये कहता है सबमिट एप्लीकेशन। आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक करें, पोस्ट का नाम चेक करें। इसके बाद डिपार्टमेंट का नाम चेक करें और कैंडिडेट यहाँ पर अपना नाम चेक करें। इसके बाद CNSE की यहाँ पर अपना शनाख्ती का नंबर चेक करें। इसके बाद केस नंबर चेक करें। इसके बाद बॉक्स जो आपको शो है इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर दें। जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है और आपको PPSC की तरफ से आपके मोबाइल नंबर पर भी मैसेज मौसूल होता है और आपको जीमेल भी मौसूल होती है कि आपका इस जॉब के लिए अप्लाई हो चुके हैं। आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो भी आप वहाँ पर एप्लीकेशन में मोबाइल नंबर में चेक कर सकते हैं। जो आपका मैसेज आता है जीमेल में भी आप चेक कर सकते हैं। टोकन नंबर भी आप चेक कर सकते हैं। PPSC की तरफ से जो भी आपको मैसेज मौसूल होता है उसको आपने सेव कर रखना है, क्योंकि यही आपको एप्लीकेशन आपको जो टोकन नंबर है और एप्लीकेशन नंबर है वो ही आपको हर लम्हे पर काम देगा। क्योंकि जब आपकी रोल नंबर स्लिप आती है फिर भी आपसे वो टोकन नंबर मांगा जाता है। इसके बाद जब आपका रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो रिज़ल्ट अनाउंस होने के टाइम भी आप अगर फिर भी आपसे वही टोकन नंबर देकर आप अपना रिज़ल्ट को चेक कर सकते हैं। अगर आपका टोकन नंबर आप भूल जाते हैं तो फिर आपका एप्लीकेशन नंबर भी होना ज़रूरी है, ताकि आप अगर एप्लीकेशन नंबर इंटर करके अपना टोकन नंबर मंगवा सकते हैं और फिर भी आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल पुलिस के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी कहीं पर आपको किसी बात का समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें।